पैदा हुए, बीए किए, नौकरी किए, मर गए। यही कहानी है ना अधिकतर लोगों की। यही कहानी होती सुब्रत रॉय की भी। पर वे पैदा हुए, बीए किए, नौकरी किए और मरने से पहले अच्छा बुरा सब कर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का OG। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें उत्थान भी है, पतन भी। एक व्यक्ति जिसने अपने सपनों से एक साम्राज्य का निर्माण किया। हम बात कर रहे हैं सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय की। सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लोअर मिडिल क्लास के जीवन आरंभ से उठकर रॉय ने एक विशाल और बहुआयामी समूह की नींव रखी, जो कभी हमारे देश के सबसे सम्मानित संगठनों में से एक थी, जिसके नाम को भारत के क्रिकेट प्लेयर्स गर्व से अपनी जर्सी पर पहनते थे। सुब्रत रॉय के नेतृत्व में सहारा समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने पदचिन्ह छोड़े, जिसमें IPL और फॉर्मूला 1 टीमों का स्वामित्व और एयरलाइन उद्यम तक है। सुब्रत रॉय की सफलता की कहानी को टाइम मैगजीन ने भी चित्रित किया था। आइए रॉय की इस उल्लेखनीय यात्रा पर एक नजर डालें। 1948 सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया में हुआ था। उनके माता पिता मूल रूप से पूर्वी बंगाल के बिक्रमपुर ढाका, जो कि अब वर्तमान बांग्लादेश में है, वहां से थे। 1976 इक्का दुक्का और छोटी मोटी कंपनियों में काम करने के बाद सुब्रत रॉय ने एक चिट फंड कंपनी सहारा फाइनेंस की नींव डाली। 1978 अपने नवीन वित्तीय मॉडल से सहारा सफलता की ओर अग्रसर हुई। 1990 के दशक के अंत में रॉय ने लखनऊ को अपना नया आधार बनाया, जो समूह के तेजी से बढ़ते कारोबार का केंद्र बन गया। इस समूह के व्यापार हित वित्त, शिक्षा, अचल संपत्ति, मीडिया, मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में विस्तृत हुए। 1992 में हिंदी अखबार राष्ट्रीय सहारा की शुरुआत हुई और 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास एम्बी वैली सिटी परियोजना का आरंभ हुआ। 2000 में सहारा टीवी की लॉन्चिंग हुई, जिसे बाद में सहारा 1 के नाम से जाना गया। 2000 के दशक की शुरुआत में समूह ने अचल संपत्ति क्षेत्र में अपनी शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज की। सहारा ने लंदन के प्रतिष्ठित ग्रॉसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल में भागीदारी प्राप्त की, जिससे उनकी वैश्विक पहचान और सुदृढ़ हुई। 2010 में सेबी ने सहारा इंडिया परिवार और इसकी सहयोगी कंपनियों पर OFCD के माध्यम से अनाधिकृत धन संग्रहण के लिए प्रतिबंध लगाया। सहारा ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की और कार्रवाई पर रोक लगाने में वे सफल भी रहे। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में रॉय के खिलाफ वारंट जारी किया। इस पर कुछ समय के लिए स्थगन आदेश प्रेषित हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट की OFCD योजना के विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया। सेबी ने तत्काल रिफंड का आदेश भी दिया। 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के समन का पालन करने में विफल रहे थे और निवेशकों को बकाया राशि चुकाने में असमर्थ थे। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 2014 और 2016 के बीच सुब्रत रॉय को कई बार जमानत मिली। मई 2016 में उन्हें तिहाड़ जेल से पैरोल पर रिहा किया गया। इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रालय ने सहारा समूह के निवेशकों के लिए धन वापसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस कदम से उन अनगिनत जमाकर्ताओं को राहत मिली जिन्होंने सहारा समूह के पतन के दौरान भारी नुकसान उठाया था। 2016 के बाद सहारा श्री कभी ऊपर नहीं उठ पाए। उन्हें नाना प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया और अंततः एक टूटे बिखरे व्यक्ति की तरह उन्होंने अंतिम सांस ली। सुब्रत रॉय का जीवन एक ऐसे सपने की तरह है जो शिखर से शून्य तक पहुंचा।
एक आदमी जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशाग्र बुद्धि से एक साम्राज्य का निर्माण किया, परंतु अंततः कानूनी विवादों और आर्थिक चुनौतियों में उलझकर उनका पतन हो गया। उनकी कहानी एक ऐसी गाथा है जो याद दिलाती है कि कैसे व्यापारिक उत्कर्ष के साथ साथ सावधानी और नैतिकता का पालन भी अनिवार्य है। सुब्रत रॉय का जीवन एक ऐसा दर्पण है जो समय समय पर हमें संघर्ष, सफलता और संकट के सच्चे अर्थ को समझाता है। उनकी कहानी हमेशा एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में इतिहास में अमर रहेगी।